हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी का महिमा मंडन, और आज है 127वां श्लोक। तो आप समझ चुके हैं कि 2 दिन बीत चुके हैं। तो अब तीसरा दिन है। वैशागिया समाचार खाने रकहील, आर दिन संध्या हईते ठाकुर ठाई आइल। वैश्या ने समाचार खानेर दिया, यानी कि रामचंद्र खान को दिया। ये 2 दिन ऐसे बीत गया है और नहीं हो पाया। और दिन संध्या हईते ठाकुर ठाई आला, और दिन संध्या होते हैं, दिन के बाद शाम होने पर वह ठाकुर ठाई यानी कि हरिदास ठाकुर जी के सामने आई। वह वैश्या रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ था उससे बतलाया। अगले दिन वह शीघ्र ही संध्या होते आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी रही। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार कोरी, द्वारे वसी नाम सुने बोले हरि हरि। तुलसी जी को हरिदास ठाकुर जी को नमस्कार किया और द्वार पे खड़ी होकर नाम सुनने लगी और बोलने लगी हरे हरे। वैसा बोल रही है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं हरे 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 हरे। यस, नाम पूर्ण हबे आजी बोले हरिदास, तबे पूर्ण करीमु आजी तुम्हार अभिलाष। आज मेरे नाम संख्या पूर्ण हो जाएगी, हरिदास ठाकुर जी ने बोला, तब मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कीर्तन करिते एछे रात्रि शेष हैला, ठाकुर रसने वेशार मने फिर गेला। कीर्तन करते हुए इस प्रकार से एछे, इस प्रकार से एछे मतलब इस प्रकार से रात्रि शेष हैला, रात्रि पूरी बीत गई। ठाकुर रसने, ठाकुर यानी हरिदास ठाकुर जी के संग से, वैश्यार मनो फिरी गेला, वैश्या का मन घूम गया। वैश्या आई थी हरिदास ठाकुर जी के मन को घुमाने के लिए, लेकिन वैश्या का ही मन घूम गया। कबड्डी का गेम हो रहा था तो ठाकुर जी खींच लिए उसको अपनी तरफ। लेकिन देखिए, हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग हरिदास ठाकुर जी नहीं हैं, तो इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे कि भाई जैसे कबड्डी का गेम हो रहा है तो हम लोग हैं टिंगड़ी पहलवान, उधर जाएंगे तो पता लगा हमको ही पकड़ लिया जाएगा। तो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क ब्रेचिंग में उतना लीजिए कि खुद ना फंस जाए। अपना ऑक्सीजन मास्क लगा कर कूदना चाहिए। नहीं, वो फ्लाइट में होता है ना कि दूसरे की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन का मास्क लगा लीजिए, तो है ना कि दूसरे को बचाने चक्कर में खुद ही मर जाए। तो ये आवश्यक है। चाचा अपना प्राण बचा। तो हरिदास ठाकुर जी को हृदय में कोई, उनका मन फिक्स था भगवान में, भगवान के प्रेमी हैं, तो वह तो किसी परिस्थिति में भी किसी का भी मन फेर सकते हैं। लेकिन हमको क्या मानना चाहिए, किसी भी छोटी से छोटी परिस्थिति में हमारा मन फिर सकता है माया के द्वारा। एक महान सन्यासी को पूछा गया कि इतनी माया प्रबल है, परम पूज्य राधानाथ महाराज को पूछा गया कि आप कैसे सन्यासी रह गए। तो उन्होंने कहा कि आज तक तो कृष्ण ने रक्षा की है, अगले क्षण का मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए कभी भक्त ये नहीं मानता है कि मैं कभी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो मैं बच पाऊंगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर, उसके आगे पिछले वाले श्लोक में बोलते हैं वो, जिसने एक बार भक्ति के रस का अनुभव कर लिया है वह अब कभी भक्ति को भूल नहीं सकता। श्लोक भूलो से मुकुंद शब्द आया था। एनीहाउ, रसग्रह जना, जिसने एक बार भगवान की भक्ति के रस को ग्रहण कर लिया, वो बार बार अब भक्ति की तरफ आएगा, यद्यपि वह कुछ समय के लिए भक्ति से दूर भी चला जाए। हम खाली इस बात तो बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी का सामर्थ्य था वैश्या का मन बदलने में, हमारा सामर्थ्य जरूरी नहीं कि हो। तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा अपने स्थिति को देखकर करना चाहिए। लेकिन प्रभाव कितना अद्भुत है इनका। जब करते करते रात बीत गई, किंतु हरिदास ठाकुर जी की संगति के कारण वैश्या का मन बदल चुका था। अब क्या करेगी देखिए। दंडवत हैया पड़े ठाकुर चरड़े, रामचंद्र खानेर कथा कैल निवेदन। अब तो सब लोग कैच कर रहे हैं।
दंडवत हैया पड़े, दंडवत होकर के वह ठाकुर यानी हरिदास ठाकुर जी के चरण में गिर पड़ी और रामचंद्र खान की सारी कथा उसने निवेदित किया, उसको उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा मुझे भेजा गया था, मैं तो बेवकूफ़ थी, मूर्ख थी, मुझे पता नहीं था। देखिए प्रभुपाद ने सुंदर अनुवाद किया है, वह वैश्या अब शुद्ध हो गई थी। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का कितना सुंदर है। इससे पहले भी उसने प्रणाम किया था, लेकिन छल से प्रणाम किया था। अब क्या कह रहे हैं, वह वैश्या अब शुद्ध हो गई थी, अब इसके प्रणाम में निष्कपटता थी। प्रभुपाद जी के अनुवाद को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए कि इसमें कहीं लिखा हुआ है कि शुद्ध हो गई, कहाँ लिखा है बंगला में? तो क्यों प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं? समझाने के लिए कि अब इसका जो दंडवत था वह निष्काम भावना से था। ये तो सुंदर बात है ना। सीन देख ही रहना, देखना ना, ये छोटा सा पास टाइम लग रहा है कि हाँ पता है पता है पता है, लेकिन सागर के सागर, मतलब क्या ना, सागर एक बहुत बड़ा गहरा सागर हो जिसमें बहुत सारे ज्वेल्स पड़े हो। धोखा करने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जी धोखा नहीं कर रहे थे। लग रहा है धोखा कर रहे हैं, लेकिन धोखा नहीं कर रहे हैं, उसको सही वस्तु दी है, तो अब शुद्ध हो गई। वह हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। वेश्या हैया मुई पाप करिया छो अपार, कृपा करी कर मो अधमे निस्तार। वेश्या होने से मैंने बहुत सारे पाप किए, अपार पाप किए, कृपा करके मुझ अधम का निस्तार कीजिए। उसने कहा, चूँकि मैंने वेश्या का पेशा अपनाया है, अतएव मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपालु हूँ, मुझ पतिता का उद्धार करें। और ये सिंसियरली बोल रहे हैं, विदाउट चीटिंग। एक बात आपने सुनी, सिंसियर का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसको परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, हमको नाम सिंसियरली करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, यूरोप में एक मार्बल समझते हैं आप लोग, मार्बल वाइट होता है, तो मार्बल में कई बार क्रैक आ जाता है, तो उस क्रैक को छुपाने के लोग उसमें वैक्स लगा देते हैं। तो एक्चुअली सिंसियर का मतलब होता है विदाउट वैक्स। कुछ समझ में आया? अपने छिद्रों को या अपने दोषों को छुपा नहीं रहा है। कितना सुंदर अर्थ है ना ये। कहाँ से भक्त तो सोचते हैं सर, सिंसियर मतलब यहाँ दिख रहे हैं क्या छुपा रही है अपने दोषों को? नहीं, साधु एक वैद्य के समान है, तो उन्होंने अपने दोषों को बता रहे हैं कि मैंने बहुत बहुत पाप किए हैं, आप मुझ अधम का निस्तार कीजिए। लेकिन ये भावना नहीं कि आप निस्तार करेंगे कल से हम फिर चालू करेंगे, ये नहीं, जेन्युइनली अपने जीवन को पवित्र करना चाहती हैं। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, तो मैं कहा, हम बोलते हैं भाई जप कीजिए, तो वो नहीं, कुछ और ब्लेसिंग चाहिए होती है। उनको लगता है कुछ रोशनी निकल आएगी, रोशनी तो आपके बल्ब से भी निकल रही है। some strange ideas they have about thing. Association with the Vaishnava should transform the heart. That is the meaning of association with the Vaishnava. ठाकुर रसने मन फिरी गेला। काफी इंटरेस्टिंग है। किसी भक्त का संगत किए हैं, अच्छे भक्त का संगत किए हैं, तो मति भगवान में लगनी चाहिए। ये प्रमाण है कि हमने संग किया, और नहीं तो क्या प्रमाण? तो घूमते रहने से तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दिस इज़ वेरी नाइस। एक भक्त बोल रहे थे, परम पूज्य महाविष्णु महाराज के साथ में एक व्यक्ति, उनके शिष्य, उन्हीं के शिष्य 20 साल तक घूमते रहे। आगे क्या है बताइए, क्या कोई इनके हृदय में परिवर्तन था या नहीं था, क्या था? बोलिए। बुद्ध भगवान के छोटे भाई थे। हाँ, सुनिए इस पे कथा, बोलिए। तो बुद्ध भगवान ट्रैवल करते थे और भगवान का संदेश प्रचार कर रहे थे। तो एक बार वहाँ पे गांव में बहुत सारे लोग थे, वो देख रहे थे कि बुद्ध भगवान का एक उपदेश सुन के उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। लेकिन उसका भाई बहुत सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 सालों से उसके साथ घूम रहा है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो सब ने जाके बुद्ध भगवान से पूछा कि हमने आपके उपदेश, हम आपको ज़्यादा बार मिल भी नहीं पाते, इतना ट्रैवल करते कभी एक बार मिलना हो जाता है, तो एक बार उपदेश सुनने से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आपके भाई है वो आपके साथ रहते हुए भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो बुद्ध भगवान ने बोला, एक स्टेटमेंट में बोला, तो उसमें सब सार आ गया। अ स्पून कैन नेवर टेस्ट द सूप
एक चम्मच सूप का आस्वादन नहीं कर सकता है। आस्वादन मतलब ग्रहण करना होगा। जो सूप है वो सारे चम्मच वो खाली बांट रहा है, उसका आस्वादन भी तो करना होता है। आपने क्या कहते हैं, अपना जन्म सार्थक करो परोपकार। दूसरा, बोतल से क्या करने वाले हैं? देखो भाई, मान लो इस बोतल में तो पानी भरा हुआ है, पानी बाहर भी आया नहीं, वैसे पानी भरा हुआ है, लेकिन इसका ढक्कन बंद कर दिया जाए और गंगा जी में अंदर डाल दिया जाए और भरी हुई अंदर शराब है, तो फिर गंगा जी क्या करेंगे? तो श्रीला प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा, विष्णुजन महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद हम पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृपा तो मैं सब पर कर रहा हूँ, तुम ले रहे हो। आपने पहले ही देख लिया था ना भी इसी सेक्शन में कि 16 माला का जप करना तुलसी जी के सामने रखने से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति को देने वाला है। अब इसको सुनने के बाद भी व्यक्ति डाउट करता रहे तो फिर ये हृदय की बात बहुत सुंदर है। आज मैं आश्चर्य हुआ, मैं थोड़ा सा बात रिफ्लेक्ट करूंगा कि मैं कैसे श्रद्धा से सुनने से व्यक्ति सीधी बात को सिंपल बात को सीधी तरह से समझ लेता है। आप जानते हैं कि परोपकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक भक्त हमको बोले, मेरे जान रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और तुरंत बोले आप ये नर्सिंग पार्ट पढ़ लीजिए, कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। फिर बोले कि आप दूसरों की कुछ सहायता करते हैं किसी मतलब उनके हेल्थ के द्वारा, तो हाँ, कहते उनका कर्म लगेगा आपको। हमने कहा, फिर मेरे वो रूम पे आए दोपहर में, हमने कहा देखिए मैं बीमार था और आपने मेरी सहायता के लिए उतनी दूर से आए मेरे कुछ पार्ट वाट देने के लिए, तो आपको कर्म नहीं लगेगा? नहीं, आप क्यों आए? कहते क्योंकि आपसे प्रेम है। आप तो नहीं सोच रहे ना कर्म लगेगा नहीं लगेगा, ये फलान ढिमकाना। और अब यहाँ पे वही बात हर जीव पे विस्तारित नहीं कर देंगे। देखिए हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि कृष्ण लादनी मेरी बहन नहीं है, या लादनी माता जी मेरी बहन नहीं है, या भाई नहीं है, या हिरण प्रभु मेरे भाई नहीं है, अनीश प्रभु भाई, जबकि हम लोग सब लोग गॉड ब्रदर हैं, गॉड सिस्टर हैं, है कि नहीं? एक्चुअली हम लोग सब गॉड सिस्टर हैं, बिकॉज हम सभी लोग फीमेल हैं। पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है, मावे वांशु जी। अगर जन्म से हम सभी लोग, महाराज बोलते ये शब्द हमको बड़ा अच्छा था, गॉड सिस्टर, गॉड ब्रदर। एक गॉड है, बाकी सब ब्रदर एंड सिस्टर। तो बताइए किससे प्रेम ना किया जाए? और चलिए इतने तो व्यापक हम पूरे विश्व के नहीं हैं, लेकिन भगवान तो बोल ना सुहृद सर्वभूता नाम। अब मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है, तो वही देखेगा कि मैं अपने बच्चे की बीमारी को दूर करूंगा तो हमें कर्म लगेगा। क्या कभी कोई माँ यहाँ सामने बैठी है, कभी आप सोच सकती हैं, जान देकर अपने बच्चे को बचाते हैं? वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा देखो है ना, सिंपल बात है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है इनका हृदय चक्र ब्लॉक है, क्या खोलना पड़ेगा बात। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा ग्रीन एप्पल लो, खाओ, चले जाओ। ये अच्छा है, जो ज़्यादा बोला से चुप कराने का एक ही तरीका है, खा लो, कुछ नहीं। फिर वो चला गया। बट आई कुड विटनेस हाउ इफ द हार्ट हैज सम ट्रबल पीपल कांट अंडरस्टैंड। ऐसे मेरे मित्र हैं, लेकिन बस सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे। हमने कहा देखिए हम लोग इस भावना से लोगों की सहायता करते हैं कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये भी जीव दुखी है, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे मन से हो, चाहे वैसे तो भगवान से संबंध भूला तो दुखी है ही, और तो उनको सहायता करनी चाहिए। प्रभुपाद बात को बोले, भूखा व्यक्ति तुम्हारी क्लास में क्या बैठेगा? पहले खिलाओ उसको, उसके बाद जाकर के बैठे पाएगा, सुन पाएगा। प्रभुपाद जी नहीं बोले कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। यहाँ देखो मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे थे। हमने कहा सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जब शिव जी ने जहर पिया, शिव जी वहाँ पे भागवत बोले। शिव जी को क्या भागवत बुलाने के लिए शिव देवता लोग आए थे कि आइए भागवत बोलिए? वो उनकी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए थे कि नहीं, कि हमारे से ये जहर निकल रहा है और आप शिव जी आइए जहर पी लीजिए। शिव जी ने पिया कि नहीं? और वहाँ सुखदेव जी गोस्वामी ने अप्रिशिएट किया कि ये दूसरे के दुखों को देख करके संत जन तापित होते हैं, वो कष्ट सहन करते हैं, ये ईश्वर की परम आराधना है। फिर से कौन सा नंबर था भूल गए ना, 8वां स्कंद था, 7वां अध्याय था, 8735 कुछ था, आगे पीछे देख लेना। तापिना करके परम आराधना, ईश्वर की परम आराधनम ही। हमारा लाल भुजक्कड़ कहाँ है? रिसर्च स्कॉलर, जरा बताओ, फिर से भेजो। 87 था कुछ ऐसे, 35 के आसपास था जो भी था।
ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं हाईएस्ट आराधना। और देखिए इसी प्रकार से यहाँ हरिदास ठाकुर जी भी उनका उद्धार कर रहे हैं। मेक सेंस? पता नहीं, अब मैं एक भक्त को मैसे बोल देता हूँ मेक सेंस, उसको भी कोई व्यक्ति सुनकर रंज हो गए, लगता है तुम क्या समझते हो सामने वाले बेवकूफ़ हैं। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मेक सेंस का मतलब है कि मतलब कहने का अर्थ है कि आपको इसमें संगत लगती है, बात ये कहना चाहता हूँ। मैं चेंज कर दूंगा 8744, यस प्लीज़। संगत लगती है ना, अब मेक सेंस नहीं बोलेंगे, इस पर भी लोग बुरा मान देंगे, पता नहीं। मेक सेंस का मतलब आपको सही लगता है ना, ये बात, ये कहने का अर्थ है। 8744 क्या श्लोक है, इसको हम बताए बिना छोड़ने नहीं वाले। हाँ, थैंक यू। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनाः परमाराधनम तद ही पुरुषस्याखिलात्मना। बहुत अच्छा श्लोक है 8744। It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. ऐसा कहा जाता है कि जो महान लोग हैं, जो वाकई महात्मा हैं, वह स्वेच्छा से दुख स्वीकार करते हैं ताकि दूसरों की दुख निवृत्ति हो जाए। जैसे कि शिवजी ने किया। शिवजी मना भी करते रहे, हमारी भी गृहस्थी है, तो बच्चे पालने हैं, कार्तिकेय और छोटू गणेश जी, और पत्नी क्या होगा पार्वती। तो यह है भगवान की, दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। वह भगवान की आराधना करने का जो सभी के हृदय में रहने वाले हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अब देखो कितनी अद्भुत बात है। तो जब मैंने बोला कि सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो वो भक्त कहते हैं हमको प्रभुपाद जी को फॉलो करना है। हमने कहा मुझे तो मेरे सारे इमोशंस कंट्रोल में है, तो मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा था, नॉर्मली मुझे गुस्सा आता, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी से अलग मत प्रभुपाद जी का है, और वो मेरे से पहले दीक्षा प्राप्त है हमारे मित्र। लेकिन वो क्या कभी कभी लोग ऐसा बातें बोलते हैं कि समझ नहीं आता। भागवत का श्लोक है कि प्रभुपाद जी भागवत के श्लोक से अलग कुछ अपना बात बोलेंगे। कितना अमेजिंग। अब ना ऐसी बात कोई बोलेगा, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में सुनते रहा करो, कुछ ना कुछ लोग बोलते आएंगे किसी भी तरह से। यही प्रश्न परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा गया था। हाँ, नाम रख दे रहे हैं, रघुपति प्रभु पूछे, बड़े मासूमियत से पूछे, प्रभु जी सॉरी महाराज जी, कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो वो अपना कर्म भोग रहा है ना, तो उसके कर्म को हम उसको कर्म के भगवान में हम इंटरफेयर कर रहे हैं ना, जब हम दवा दे रहे हैं कुछ परेशानी, जबकि वो खुद ही डॉक्टर हैं। उनको कोई बोला होगा तो वो मतलब भ्रमित हो गए थे ऐसे। तो उस वक्त तो महाराज का चेहरा देखने लायक था, एकदम महाराज लाल हो गया था चेहरा। क्योंकि देखिए वैष्णव के हृदय में हमेशा दया भरी रहती है। वो जानते हैं कि भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। भगवान संतुष्ट होते हैं जिनको MSc की डिग्री प्राप्त हो। MSc की डिग्री प्राप्त है, MSc मिली तुमको, BSc चल रही है बेटा, MSc मिल जाएगी तो तुमको भगवान आपसे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। आपने MSc किया हुआ है तो आपसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मैंने भी BTech किया, मैं MSc नहीं कर पाया। तो जब तक आप MSc नहीं करेंगे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। MSc पे PhD स्कॉलर हिरेन प्रभु बताएंगे MSc का मतलब क्या होता है। M मतलब मर्सीफुल टू ऑल लिविंग एंटिटीज, मर्सीफुल टू ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों पर दया करना। S मतलब सेटिस्फाइड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सेटिस्फाइड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। और C मतलब कंट्रोल ओवर सेंसेस, कंट्रोल ओवर सेंसेस। और यही नारद जी ने चौथा स्कंद में बताया था प्रचेताओं को कि भगवान जनार्दन को संतुष्ट करने का आसान तरीका क्या है। जैसे भगवान रखे अपनी इंद्रियों में संयम करना, C पहले बोल दिया। जैसे भगवान रखें वैसे संतुष्ट रहना, S बोल दिया। और उसके बाद दूसरों पे दया करना, सभी जीवों पे दया करना, तो ये हो गया M। तुष्यति आशु जनार्दना, इसके द्वारा जनार्दन भगवान श्री कृष्ण बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें कोई गुरु बोले या कुछ और बोले, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान इससे प्रसन्न हो। वह जीव भगवान एटलीस्ट उसे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है भगवान से। तो सब बातें आकर के फिर वापस आ जाते हैं कि ठाकुर, ये सब बातें क्यों बोली गई, क्योंकि अब हरिदास ठाकुर जी बताएंगे कि वह क्यों रुक गए थे, और इसीलिए रुक गए थे ताकि उस वैश्या का उद्धार हो जाए। आज उद्धार कराई जाएगा वैश्या का।
ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जाने, अज्ञ मूर्ख से ही तारे दुख नाही माने। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि खान मतलब रामचंद्र खान की कथा मैं सब जानता हूँ, अमी जानी, अमी सकली जानी, सब कुछ जानता हूँ। अब वो कैसे जान के? क्या उनको कोई मैसेज किया? नहीं, शुद्ध भक्त लोगों को सब मालूम चल जाता है। अज्ञ मूर्ख से ही, वे अज्ञ है, जानता नहीं है क्या कर रहा है, मूर्ख है, तारे दुख नहीं माने, उससे मुझे कोई दुख नहीं अनुभव होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। से दिन याइताम ए स्थान छाड़िया, 3 दिन रहिलान तुमा निस्तार लागया। उसी दिन मैं स्थान को छोड़ के चला जाता, लेकिन 3 दिन रहा तुम्हारे निस्तार के लागी, तुम्हारे उद्धार के लिए। अब आप बताइए, एक बात एक व्यक्ति बोल रहे थे, देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ जो मुझे बोला गया, बुरा तो नहीं मानेंगे। एक हमको भक्त हमारे स्टूडेंट बोले और एज यूजुअल बिना कुछ सोचे ही बोल दिए, तो माताओं का को ज़्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है? हमको खाली पुरुषों को प्रीचिंग करना चाहिए, माता जी लोगों को ध्यान देने की क्या जरूरत है? पहला प्रश्न बात तो है कि क्या माताओं को नहीं जाना है? वहाँ पे खाना कौन बनाएगा? अब यहाँ बताइए कि ये माता जी का उद्धार हो रहा है कि वैश्या जी का उद्धार हो रहा है? वैश्या जी का उद्धार हो रहा है। तो फिर कौन कर रहा है? शीला हरिदास ठाकुर जी कर रहे हैं। कितना समय दे रहे हैं? 3 दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट 8 आवर्स एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए लगे पड़े हैं। इट्स लाइक एन ऑपरेशन, नॉट एन ऑपरेशन, इट इज एक्चुअली एन ऑपरेशन। एक व्यक्ति को बचाने के लिए, वेल यस, पूरा 24 घंटे बना, 8 मान सकते 8 घंटा लगा होगा। शाम को आती थी, सुबह चली जाती थी, 6 o'clock to 6 o'clock। मैं तो बस समझता 12 घंटे ही रहती होगी। तो 12 हम जोड़ लें तो 12 36 घंटे लगाए एक वैश्या का उद्धार करने के लिए। दिस इज प्रीचिंग। वी रियली वॉन्ट, यू रियली केयर दैट पर्सन गेट्स डिलीवर्ड। यू रियली केयर दैट पर्सन गेट्स डिलीवर्ड। चाहे चुटिया खींचना, चुटिया मतलब डांट, वो प्रेम दो, कुछ भी करो, लेकिन ही विल फील दैट। बहुत सुंदर बात हिरण प्रभु बता रहे थे कि देखिए, जब भगवान का प्रेम भगवान को आकर्षित कर लेता है तो जीव तो ऐसे ही हल्का फुल्का है। आपने बताया था, तनिष्ठ, सॉरी, हमारे गुरु, शिक्षा गुरु तनिष्ठ बता रहे थे। वाह, क्या अमेजिंग है ना स्टेटमेंट। जब भगवान का प्रेम भगवान को खींच लेता है, श्री कृष्ण आकर्षणी सच, श्री कृष्ण को खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो अन्य जीवों को क्यों नहीं खींच लेगा? जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक उनको खींच लेता है, तो अन्य जीव नहीं आकर्षित हो जाएंगे, उससे प्रेम नहीं करेंगे? क्या ये हरिदास ठाकुर जी का प्रेम या दया उस जीव के प्रति नहीं था? वो वैश्य थोड़ा ना देख रहे थे। ये तो अज्ञ जीव है, इसे पता नहीं है, भगवान की भक्ति स्वीकार कर लेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, कहाँ पहुँचेगी आप देखना भी। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभ यवना खसादयः ये न्ये च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो अगर कोई पूछे कि प्रभु जी भागवत में कौन सा श्लोक पढ़ा रहे हो, यही श्लोक पढ़ा रहा हूँ, केस स्टडी दिखा रहा हूँ। श्लोक तो आपने सुन लिया, लेकिन वो केस स्टडी चल रही कि कैसे एक पापिनी का उद्धार। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, कहाँ तक आज पापनी को उद्धार हो के ही मानेगा, उद्धार ही नहीं हुआ, कहाँ पहुँच गए अब देखना। वेश्या कहे कृपा करे करह उपदेश, कि मोर कर्तव्य जाते जाए भव क्लेश। अब देखिए वह मुक्त होने के लिए इच्छुक हो गई, मन फिर गया उसका। वेश्या कहे कृपा करी करह उपदेश, आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए कि मोरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जाते जाते जाए भव क्लेश, वो कर्तव्य जिसके द्वारा मेरा भव क्लेश, मेरा ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वह मुक्त हो जाए, से मुक्त हो जाऊँ मैं। वेश्या ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए।
मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। ना दिस इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग कि बहुत से लोग इस जगत में कान फुकाने के चक्कर में रहते हैं कि दीक्षा मिल गई है, लेकिन वह यह नहीं सीखना चाहते कि क्या करना चाहिए दीक्षा के बाद। तो अब यहाँ देखिए, दीक्षा का आधार नहीं, एसेंस है शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेगा तो उसे मालूम क्या चलेगा हरे कृष्ण मंत्र कैसे जपना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए? इज इट नॉट? पूरा जीवन शिक्षा लेते रहेंगे, कई जीवन शिक्षा लेते रहेंगे, तब भी कम पड़ेगा। और पता है आप लोगों को, मुझे पता नहीं कैसा लगता है, जब भी श्रीमद् भागवतम में या भगवद गीता में कहीं मुझको शिक्षा मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है? हाँ, ये करना चाहिए, ये करना है, ये करना है। हमको बार बार बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार उन प्रसंगों को ज़रूर पढ़ता हूँ जहाँ ये बताया जाए कि शिक्षा क्या मिल रही है। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण कर दान, ए घर आसी तुम्ही करह विश्राम। ना हाइट हो गई। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण करे दान। ठाकुर ने कहा, हरदास ठाकुर जी ने कहा कि अपने घर के सारी वस्तुओं को तुम ब्राह्मणों को दान कर दो, और ए घर आसी, मेरी भजन कुटीर ले लो, तुम्ही करह विश्राम। विष के संग राम मिला दिया जाए तो विश्राम प्राप्त हो जाता है। क्या सुंदर बात आपने बताई थी। ये जगत विष है ना, ये संसार है विष के समान, इसमें मिला दो राम। इसमें कहीं नहीं मिलेगा आराम, दुख मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें मिला दोगे राम तो बन जाएगा विश्राम। तो अब उसको मिल गया ना विश्राम, सारी भटकन समाप्त। यही घर आसी तुम्ही करह विश्राम। बिल्कुल ऐसा ही स्मरण हो रहा है जैसे पूतना का भगवान कहे थे कि पूतना उनको मारने के लिए, तो गुंडी बहुत डिस्टर्ब कर रही, चल अपनी मेरी माँ बन जाओ, जा करके वहाँ गोलोक में रहे। ऐसा करता है कोई? मतलब आपको परेशान करनी है, अपना ही घर दीजिए, ऐसा कौन होता है? दिस इज द मीनिंग ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त उनको पूछ रहे थे, प्रभु जी आपने जिनको आश्रय दिया है, या कुछ मतलब ऐसा करते ही लोग हैं तो कभी विद्रोह कर लेते। हमने कहा कोई नई बात होना है, ये तो होता ही चलता ही जाता है, लोग कोई दिक्कत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे आएगा काटने के लिए उसी की छाया लेगा वो, और पेड़ कुछ नहीं बोलता, उसको छाया देता है। ये गुण हमें जागृत करना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। वो क्या कर रहा है उसको मतलब नहीं, अपने को तो प्रेम मिलेगा ना, अपने को प्रेम मिलेगा तो अपने को आनंद हुआ कि नहीं, ये सच है ना, ये बात है। एक प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, सुपर टेस्टी अनुवाद। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति हो उसे ब्राह्मणों में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ रहो। तो देख रहे हरिदास ठाकुर जी एकदम स्पष्ट आशीर्वाद दे रहे कि भजन करो, उनकी इच्छा है। हरिदास ठाकुर का तात्पर्य, हरिदास ठाकुर का यह उपदेश कि वेश्या अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दें अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को कभी यह उपदेश नहीं दिया कि वह तथाकथित दरिद्र नारायण को या अन्य ऐसे ही व्यक्तियों को दान दे। तो अब कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि गरीबों को दान देने से क्या फ़ायदा है, वैष्णव को दान देने से क्या फ़ायदा है, तो आप देख लीजिए किसको दान देने के लिए बोला गया है। प्रायः गरीबों को आप पैसा देंगे ना, प्रसाद दीजिए ठीक है, पैसा देंगे तो बीड़ी पिएंगे, और वो खुद भी नरक में जाएगा और देने वाला भी नरक में जाएगा। वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग्य ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 18.50 में कहा गया है, 42 में कहा गया है। शमोदमस्तपः शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के गुण है सत्यता, चेक कर लीजिएगा अपने में। अब हर क्षण में मुख से परम झूठ निकलता हो, परम झूठ दी मई, मैं उस परम असत्य का ही ध्यान करता हूँ जो मेरे मुख से निकलता है, तो फिर काहे के ब्राह्मण निकले। है कि नहीं? कुछ लोगों का आदत होती है और हर क्षण पे झूठ ही बोलते हैं, सत्य जैसा लगता है लेकिन झूठ ही बोलते हैं। इंद्रियों तथा मन पर संयम, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक उपयोग यानी रियलाइजेशन तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण श्रद्धा, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं मिलता, वे भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह आश्रित रहते हैं। समझ में आ रहा है? एक ब्राह्मण के पास ये टाइम नहीं बैठ करके वो नौकरी करेगा, वो नौकरी कर ही नहीं सकता है। भगवान की प्रचार में, भगवान की कथा में वह उसमें संलग्न रहेगा तो अन्य लोग ध्यान रखते हैं कि उसको पैसे कमाने के बारे में ना सोचना पड़े। अरे अन्य लोग क्या ध्यान रखेंगे, भगवान ही ध्यान रखते हैं कि उसे कुछ चिंता ना हो।
मैं तो ये देख रहा हूँ ब्राह्मण तो क्या रहेंगे, लेकिन थोड़ा बोलते हैं भगवान के बारे में तो अब नॉक करके प्रसादम आ जाता है रूम पे। नॉक नॉक टाइम हो गया, ये लीजिए प्रसाद। वाओ दिस इज गुड। तो प्रचार करने से क्या मिल रहा है? टाइम पे प्रसादम कम से कम रूम पे मिल रहा है। इज इट नॉट? प्रभा जी बोलते हैं, जब अभी प्रवचन सुन रहा हूँ, बोले वी आर ब्राह्मणस, वी सपोज टू गिव नॉलेज। इस्कॉन के प्रत्येक भक्त को इसीलिए प्रयास करना चाहिए ब्राह्मण बनने का, हो सके तो दूसरे को ज्ञान देना चाहिए, कोई कठिन बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे उन लोगों की सारी आवश्यकताओं का वहन कर स्वयं करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम् किनका? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एकदम एकनिष्ठ भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। ये श्लोक बड़े टेस्टी है, सारी व्यवस्था करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैसे व्यवस्था करते हैं? भगवान सबके हृदय में है, जो भी आवश्यकता है वो प्रेरित कर देंगे कि उस भक्त को जाओ, उस वक्त हमारे भक्त की सहायता कर दो। प्रचार करने में आप लगेंगे, जीवों की सहायता करने में लगेंगे, तो भूखे कभी नहीं मर सकते हैं। हो ही नहीं, ऐसे भी लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, खा खा के मर रहे हैं, लेकिन भूखा नहीं रह सकता है। बस एक बात है, जितनी व्यग्रता और मेहनत से हम लोग नौकरी करते हैं, उतनी व्यग्रता और मेहनत से कभी प्रचार किए हैं क्या? फिर कोई करके देखे, तब देखे कि क्या कुछ होता है। क्यों हरि प्राण प्रभु? कभी इतनी ताकत लगाएंगे लोग, जितने 8-8 घंटे लोग बाहर काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे, कभी 12 घंटे लगाए हैं प्रचार में। मैं तो मुझे पता लोग क्या बोले, टेक अ ब्रेक। मैंने कहा ब्रेक? आप क्लास वास दे रहे, थक गए होंगे। व्हाट ब्रेक? अरे यही तो ब्रेक है, बाकी तो जीवन व्यर्थ जा रहा है कि नहीं। आज हमने गीता क्लास दी तो अब तृप्ति का अनुभव हुआ। हमने कहा हाँ आज हम, हाँ ठीक है, अब लगा कुछ हजम किया, नहीं तो समय नहीं कट रहा था। ब्रेक, दिस इज माई ब्रेक, दिस इज माई हैप्पीनेस। टेक अ ब्रेक, रोज खा रहे हो ना, टेक अ ब्रेक। कोई ऐसा बोले तो बताइए कैसा लगेगा? बहुत सांस ले ली है, मुझे सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो 6-6 घंटा पढ़ाना चाहिए। वैसे अभी क्या ना, चेतन चेतानंद में कुछ तैयारी नहीं करना है, आप बस अब मौका दीजिए मेरे को, देखो फिर 3-3 घंटा पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि कुछ इसमें तैयारी नहीं करनी होती, तैयारी भागवत में करनी होती है। प्रभा जी का तात्पर्य तो समझ में आ रहा है इसमें, आप लोग डरी मत, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन है मतलब किया जा सकता है, और पढ़ा रहे हैं बाहर लोग, क्या दिक्कत है। तो वैदिक सभ्यता की संस्कृति है कि ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दान किया जाए, तथा कहते दरिद्र नारायण को नहीं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते, न ही दरिद्र कभी नारायण हो सकता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नास्तिक लोग ऐसे मनगढ़ंत बातों की खोज करते हैं और उन्हें मूर्खता को सिखाते हैं। किंतु दान वस्तुतः ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी धन इस तरह मिलता है उससे वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं। उपाय क्यों ऐसा करते हो? जानते हैं 1 रुपया भी अपने पास रख लूंगा तो पैसा तो अपने पास ऐसे ही नहीं, अगले जन्म में बहुत वापस करना पड़ेगा। दे नो दिस, और जानते हैं कि भगवान को दिया तो अनंत गुना मिलेगा लाभ, तो देने वाले को भी लाभ मिलेगा और हमको भी फायदा होगा। ये ज्ञान ब्राह्मणों को ही होता है, इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। सब लोग को समझ में आ रहा है? देखिए, प्रसाद सबको बांटो, प्रसाद तो खाया ही जाएगा ना, लेकिन धन देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वह धन क्या वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर वह भगवान की सेवा में लगाएगा। इज इट ओके? यहाँ पे वृंदावन में एक मजा, बहुत पहले की बात, मुझे बस खाली घटना याद रहती है, तो बहुत दिन से मैं मार्केट नहीं गया, बहुत पहले में भी जब मैं परचेसिंग करता रहूँगा तब की बात सोच लीजिए आप अभी। बट वो ध्यान से में था, उसमें बैनर लिखा हुआ था कि ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें 10% हमारा कमीशन है। वो लिख दिए हैं उसके ऊपर कि आप डोनेशन देंगे, उसमें 10% हम खाएंगे। ये क्या है भाई? तो अद्भुत चीज़ है। वो खुल्ला बोल रहे कि 10% तो हम खाएंगे इसमें से। तो ऐसे लोगों को दान नहीं दिया जाना चाहिए। कृष्ण के लिए खर्च करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा बड़ा बुद्धिमान होता है और वो वैसी योजनाओं में लगाता है जहाँ आपका पैसा नहीं डूबे। समझ में आ गया?
ऐसा नहीं किसी भी को आप पैसा दे देंगे तो वापस आएगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण लोग हैं भगवान को ऐसे भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे अनंत गुना लाभ मिलता है। वैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को सिले सेब दिए, हाँ लाओ भाई काटो और जीवना चालू कर दो, नहीं, सबसे पहले नरसिंह शिला को नरसिंह भगवान को अर्पित किया, सिंपल, इज जस्ट, इज इट नॉट। आते साथ हमने ग्रीन एप्पल को अपने ब्लैक भगवान को अर्पित कर दिया, सिंपल, इट जस्ट, ऐसा कोई दूसरा थॉट ही नहीं आता है। कुछ लोग मतलब काजू वाजू दिए तो ऐसा नहीं कि हम काजू लाओ भाई घोटो भिगो खाना चालू कर दो। आप सब भक्तों को भी कोई देगा वस्तु तो आप यही करने वाले हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं अपने बात बोल रहा हूँ, सभी के संग ये है कि मान लो कोई लड्डू पेड़ा कुछ भी दिया, अच्छा भगवान तो दिए वस्तु, गोविंदा आपकी वस्तु है, आपको ही अर्पित है, इदम कृष्णा इदम नमः स्वाहा, वापस कर देगा। ये यही अकल सबकी है, सारे दरिद्र नारायणों की यही है, सारे जितने गरीब घूम रहे हैं उनकी यही बुद्धि है, नहीं है ऐसी, वो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा, इसलिए प्रपात कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इस वैश्य को बोला गया ब्राह्मणों को देने के लिए। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान कृष्ण के पास चला जाता है, ये भी बड़ा स्पष्ट है। जैसे यहाँ पे टैक्स कलेक्टर को देते हैं तो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यद तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, यद जुहोसि ददासि और कोई दान करते हो या कोई तपस्या करते हो, कौन्तेय मुझको अर्पित करो। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा कि कहाँ है भगवान जो मैं उनको अर्पित करूँ? तो प्रभुपाद ने कहा तुम मुझे अर्पित करो, मैं भगवान को दे दूंगा। हे कुंती पुत्र, वैसे देखिए यहाँ भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, उसको रिश्वत देनी होती तो छोटे वाले व्यक्ति को दे देते, दे देना, बॉस को दे देना, होता है कि नहीं? रिश्वत देने का मैं खाली इस तरह से बोल रहा हूँ कि हमारी पहुँच नहीं है, उनको दे देना। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु तथाकथित सभ्य लोग दुर्भाग्यवश सोचते हैं कि हर वस्तु उनकी है, दुर्भाग्यवश सोचते हैं और इसी कारण से बंधन पड़ते हैं। यही भौतिकतावादी सभ्यता की त्रुटि है। उस वैश्या ने गलत उपायों से धन कमाया था, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उसे परामर्श दिया कि उसके पास जो भी हो वह ब्राह्मणों के में बांट दे। अब आप निश्चित रूप से विरोध करेंगे और आप नहीं करेंगे तो मैं विरोध प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि उग्र कर्मयोग नहीं होता है कि भाई पाप से पैसा कमाया है और भगवान की सेवा में लगाओ, ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला भी था क्लास में, लेकिन देखिए इसका मतलब क्या था। ये नहीं है कि पाप करते रहो और पैसा कम देते रहो। जो पहले के जीवन में अज्ञान में पैसा कमाया पाप का, वह भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन अब ये नहीं कि कंटिन्यू करते रहो पाप और फिर भगवान को अर्पित करते रहो। अब बैलेंस कर लिया आपने। आप समझने का प्रयास कीजिए। हमको एक भक्त बोल रहे थे, हम सोच रहे हैं पोल्ट्री फार्म खोल लें। हमने कहा मुर्गा बनना है आपको अगले जन्म में और कई जन्मों तक। अब देख रहे हैं ना, ब्लैंक मार जाता है भक्तों को। जब कर रहे हैं वो, लेकिन सुन नहीं रहे, तो ब्लैंक मारना मतलब दिमाग फुस हो गया। वो तो बच गए, पूछा इसलिए बच गए, नहीं तो पोल्ट्री फार्म। तो ये मतलब आइडिया कैसे है? माया यही तो करती है। इसीलिए भक्त संगत में रहना चाहिए। तो पाप कर कर के कमा कर भगवान को दूंगा, ये भावना नहीं ठीक है। पहले कोई पाप किया था, उसको पैसा है तो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि अब पाप वाली कमाई गाड़ करके उसके भगवान को अर्पित करना, ये कोई तरीका नहीं है। जब श्रील रूप गोस्वामी ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया था, उन्होंने अपने 50% आय ब्राह्मण तथा वैष्णव में बांट दी। ब्राह्मण जानता है कि परम सत्य क्या है और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। सामान्यतः लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश ग्रहण करके अपने पास जो कुछ हो उसे ब्राह्मणों तथा वैष्णव में बांट देना चाहिए, क्योंकि वे लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव को पता है कि भगवान को संतुष्ट करने का सबसे आसान और प्रबल तरीका है भगवान की भक्ति का प्रचार करना। उसमें लगते हो यानी प्रचार के कार्य के लिए धन का सेवा करनी चाहिए, ये स्पष्ट बात है। तो इस प्रकार से उपदेश उन्होंने वैश्य को दिया। हम आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक वैश्य, आज वैश्य को हम छोड़ने वाले नहीं, वैश्य का उद्धार होना ही चाहिए, ठीक है। महाराज बड़े स्टाइल से बोलते हैं, आज तो ये हो जाना चाहिए इसलिए कथा में। वैसे ये बताइए, इस समय आप लोग हैं कहाँ पे? बेनापोल में। आप देख रहे हैं, केवल मन से वहाँ पहुँच गए कि हरिदास ठाकुर जी हैं, और इज इट नॉट? कैन यू सीन? है ना, ब्रज में, लेकिन मन से वहाँ पहुँच गए ना। कोई भी स्थान बेनापोल का होगा बांग्लादेश में ना,
वहाँ पहुँच गए कि नहीं? हरिदास ठाकुर जी हैं और ये लखा ही रस का नाम था, उसका बारे में बात हो रही है। क्या उपदेश दिया? निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। इसको तो भाई छाप लीजिए मन में। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। तो जल्दी जल्दी प्रगति करनी है तो बड़ा स्पष्ट है, निरंतर नाम लो, अंतर नहीं होना चाहिए। इसका तो अर्थ वैसे हो रहा है कि 24 घंटे लेना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे लिए होगा कि भाई 24 घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है कि समझ आ गया कि नहीं? एक तो निरंतर है कि भाई रुके ही नहीं, 24 घंटे बोल रहे हैं, और दूसरा अर्थ ये है कि भाई 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ 8-9 बजे, जो मैंने तो ऐसे 9 बजे माला समाप्त हुआ या किसी का 7 बजे हुआ हो, तो अब अगले दिन सुबह फिर चालू हो जाए। पैरासीटामोल का जो प्रभाव 8 घंटे रहता है, उसका फिर दवा लेनी होती है। गलत तो नहीं कह रहे हैं लादनी माता जी, है ना? तो वो फिर बुखार चढ़ने लग जाएगा, नहीं होगा तो उसी प्रकार 6 घंटे बाद फिर से लेनी पड़ती। तो उसी प्रकार से इससे पहले कि माया का प्रभाव पड़े फिर अपने को चार्ज कर लेना चाहिए। और तुलसी जी का सेवन करो। ये ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी के बारे में यही बताया गया था ना, नाम बोलते थे, तुलसी की सेवा करते थे और उससे भगवान की प्राप्ति कर ली। करे अचिरात। अचिरात का मतलब क्या हो? चिर मतलब लंबा, अचिर मतलब लंबा नहीं। बहुत जल्दी तुम कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करोगी। बहुत सुंदर तात्पर्य। क्या आप लोग प्लीज सुनेंगे? आप बेहोश तो नहीं हो जाएंगे? निरंतर, अब देखो प्रपात अनुवाद कैसे करते हैं। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। यह करना क्यों जरूरी है? कोई कहीं निरंतर नाम लो तो काली का नाम चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय चालू कर देगा। हो सकता है ऐसा, कह सोच ले। देखो यहाँ पे केवल नाम लिखा है। कौन सा नाम? ओम साई नमः, ओम गणेशाय नमः, कुछ भी नाम बोल देगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर किया कि नाम मतलब हरे कृष्ण। वो भी कौन सा नाम? निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींच कर सतत स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। यह भी आप कर सकते, करते ही हैं। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। तात्पर्य बहुत अच्छा तात्पर्य है। इसलिए सुपर टेस्टी। देखो, एक मैं इससे पहले आगे जाऊं, यहाँ माता जी लोग हैं प्रसाद बना के लाते हैं, तो आप लोग अपने हाथ से मेरे जीभ की सेवा कर देते हैं भगवान को भोग के द्वारा, है ना? तो हम कितनी देर ग्रहण कर सकते हैं? 15 मिनट मैक्स। बाद में डाइजेस्ट करते रहते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप कान से सेवा कर रहे हैं, और ये हम लोग अब 12 बजे तक भी पढ़ते रह सकते हैं और उसको पूरा दिन पूरा ज़िंदगी डाइजेस्ट करते रह सकते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसी होगी डकार। मैं अभी डकार ले रहा हूँ आपके सामने। कैसे डकार ले रहे हैं? जो मैंने ग्रहण किया, जो पढ़ा हुआ है, इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, वही डकार के रूप में वापस बाहर आ रहा। व्हाट गोज इन कम्स आउट। श्रवण कीर्तन में लगे रहना। तात्पर्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लग रहा होगा बहुत लंबा क्लास हुआ। लंबा क्लास का 8:30 तक तो होता ही है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की बड़ी जबरदस्त तात्पर्य है, क्योंकि देखो ऐसे पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अभी देखना क्या क्या इसमें ज्वेल्स छुपे हुए हैं। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की थी कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अरे क्या दिक्कत है तुमको? सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं आएंगे। कृष्ण आश्वस्त करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त करूंगा, डरो मत। हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है। एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्ण इज द कुक। समझ आ गया? किंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो वे पाप कर्मों के फलों से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। किंतु आधुनिक सभ्यता ना तो कृष्ण में रुचि रखती है, ना पापमय कर्मों से छुटकारा पाने में। यानी कृष्ण की शरण जाने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे पाप छोड़ना ही नहीं चाहते हो। पाप के कारण ही दुख मिल रहा है, लेकिन पाप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सबको समझ में आ गया?
इसलिए लोग कष्ट भोग रहे हैं। शरणागति ही भगवद गीता का आखिरी उपदेश है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि हरिदास ठाकुर के उपदेशानुसार हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करे। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति बार बार नाम बोलने लग जाएगा किसी भी तरह से, तो शुरुआत में उसकी इच्छा भगवान की शरणागति की है ही नहीं, वह इच्छा भी आने लग जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं अचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। यहाँ हुआ ना, उसने सुना, बोलने लग गई, हरि हरि से जोकिंगली बोलने लग गई। तो अब देखिए उसे वैष्णव की शरणागति का भाव आ गया। वैष्णव की शरणागति मतलब भगवान की शरणागति। तो इसीलिए ये बोलने की, एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं कि 4 नियमों का पालन करो। 16 में 4 होते हैं। कैच किया? जिसके पास 16 है उसके पास 4 का तो कहना ही क्या। जिसके पास 16 है उसके पास 4 तो है ही। जो 16 माला जप करेगा गंभीरता से, वो अपने आप 4 नियमों का पालन करने लग जाएगा। और बहुत से सभी लोग यहाँ पे सत्यापित करेंगे, हाँ अपने आप ही करने लग गए। वो अपने आप ही मति से हट जाती है। चाय पीना, चाय क्या होता है? चाय किस चिड़िया का नाम है? चाय किस चिड़िया का नाम है? अरे कहाँ से आ गया चाय पीने वाला है? चाय किस चिड़िया का नाम है? याद ही नहीं आता ना। सी, ये ब्रिलियंट बात है। यहाँ पे बारंबार प्रचार, हम लोग कहते हैं ये नियम पालन करना। वो आप ये प्रयास करें कि वो हरे कृष्ण करें। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी ने कहा कि यदि मुझे मीट बना के भी खिलाना पड़े, तब भी, विदेश की बात कर रहे थे, तब भी मुझे हरे कृष्ण मंत्र अगर वो बोलेंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अंततः वो सब छोड़ देंगे। अरे एक ही नाम अनंत जन के पाप को नष्ट कर रहा है, तो कौन सा पाप बच जाएगा जरा बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बारंबार भक्तों को हरे कृष्ण मंत्र करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। बाकी सब सारे भाव अपने उनके भगवान के प्रति जागृत हो जाएंगे। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। हम कृष्ण भावामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को माला पर हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करते रहने की शिक्षा देते हैं। मतलब जितना हो सका है उतना, उससे अधिक हो जाए, मतलब 16 मिनिमम, उससे अधिक हो जाए। जो लोग इसके अभ्यस्त नहीं हैं उनको माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वे प्रशिक्षित हो जाएं। अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। अपने आप को तिनके से भी शूद्र समझते हुए विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निरंतर नाम लेने में निरंतर का क्या सीक्रेट है? नम्रता। अब ना हो नम्रता, जब करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे करके सारी नम्रता आने लग जाएगी। नम्रता या अहंकार सब गुणों के प्रभाव की वजह से है, नहीं तो आत्मा तो स्वयं रूप से नम्र है ही। नम्र की बात है, ठीक है। भोग के कारण व्यक्ति का हृदय कठोर जाता है। सदा का अर्थ है सर्वदा। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं निरंतर नाम लाओ, हरे कृष्ण मंत्र का जब बिना रुके करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा पानी पी लो। नहीं, हरे कृष्ण पानी भी पी सकते हैं, लेकिन आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब करने बैठे तुरंत पानी चाहिए, फिर बाथरूम आ गया, ये आ गया, 6 बार तो उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, निरंतर करिए। ऑब्वियसली आपको लगे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बोल दिया निरंतर नाम लेना, भैया बाथरूम होल्ड करके रख। गुरु जी ने बोला ना, ये प्रभु जी बोल रहे नहीं, निरंतर, हरिदास ठाकुर जी बोल रहे निरंतर नाम लो रहे, बाथरूम जा सकते हैं, कोई जरूरत पड़े कोई दिक्कत। यद्यपि कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण कमलों में शरण ले, किंतु लोग अपने पाप कर्मों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। वो पाप के कारण नहीं समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा।
माया प्रतिज्ञाना आश्रम भाव आश्रित। तो भक्तों को नजरिया दृष्टिकोण डालना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि वो अपने पाप के बंधन के कारण नहीं आ पा रहा, तो उसके पाप छुड़वाना है, चाहे तो प्रसाद के द्वारा, सबसे अच्छा हरिनाम के द्वारा। जैसे कि आपने देखिए क्या किया था उसने, हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा, तुम सुन बैठो मैं हरिनाम सुना रहा हूँ, तो पाप नष्ट होने लगा। यस, भूल गए। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। पाप करने वाले धूर्त तथा मूर्ख अधम जन अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। शब्द ध्यान दीजिए, अचानक। क्या सब कुछ मैं धन दे दूं, अरे मेरा कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा। उसकी भगवान पे अश्रद्धा है, इस कारण से ऐसा कर रहा है। सो प्लीज बी कंपैशनेट, गिव देम प्रसाद, गिव देम चैंटिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद वो अपने आप हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोगों को हरे कृष्ण नहीं करा पा रहे हैं तो हमारी प्रीचिंग का कोई मतलब नहीं है। यहां देख रहे हैं, सारा घुमा फिरा करके लाके कहाँ पे लेके आ रहे हैं, निरंतर नाम लाओ करो तुलसी सेवन। उसमें भी पहले नाम लाओ। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान बेचने जा रहे हो और सामान बेचा नहीं सारी बात करके आगे, तो मतलब क्या हुआ। आप उसमें हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपका सेवा दिया डॉक्टर ने, बोला जाके उसको इंजेक्शन लगा देना, तो गए पुचकारा रुई पोछ दिया, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, नहीं इंजेक्शन तुम भूल ही गए, तो तुमको भेजा काहे के लिए था, प्रेम पूर्ण बात करने के लिए कुछ। आप लोग इंजेक्शन लगाते समय बच्चों को स्पेशली बड़े प्रेम से बात करते हैं ना, ताकि ध्यान उसका रहे, खट से इंजेक्शन मार देते हैं, तो कोई इंजेक्शन ही नहीं मारा तो क्या मतलब हुआ बताइए। लोग प्रवचन पे प्रवचन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छी बात है, उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के लिए कन्विंस करना है। मैं एक बात को हमारे लाल बजक्कड़ समझ रहे हैं, लाल बजक्कड़ को समझा रहा था, भाई इतनी लाल बजक्कड़ गिरी करने से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या होता है, उस लोक में क्या होता है, तुम्हें जाना है क्या, तुमको जाना तो है नहीं, जाना है गोलोक, और उसके लिए तुम्हें हरे कृष्ण मंत्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो लाल बजक्कड़ समझ गए। तो भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दें और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते। देखिए समर्पण का एक बहुत सिंपल का फंडा है, अनुकूलस्य संकल्पम प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो वह स्वीकार करें, और जो कृष्ण को पसंद करने वाला ना हो उसको अस्वीकार कर दे। तो ये हम लोग सामान्य व्यक्ति कर पाएगा, तुरंत क्या चाय छोड़ देगा, तुरंत सिगरेट छोड़ देगा, मांस मुर्गा छोड़ देगा, बताइए, ये तो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो भक्त क्या सोचेगा, ये नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर भी हरे कृष्ण मंत्र जपिए। और इसीलिए भक्ति वृक्ष में पढ़ाते हैं, अगर आप मांस भी खा रहे हो तो भी आप हरे कृष्णा कर सकते हैं। वह आपको नामापराध करने के लिए नहीं बोल रहे। इस समय मान लो किसी से नहीं छूट रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हरे कृष्णा नहीं कर सकता, हरे कृष्णा करेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। और एक और प्रश्न है, मतलब कि प्रश्न नहीं बल्कि बात बोल रहा हूँ कि मान लो कोई नाम बोल रहा है और उसके पाप मान लो 100 थे, अब वो पाप करने की प्रवृत्ति मान लो 20 है, तो आप वो 20 पे फोकस मत करिए, ये ध्यान रखिए उसका 80 खत्म हो गया, तो वो अपराध नहीं कर रहा है। मान लो कुछ उससे गलती भी हो जाए, किसी भी जीव से हो जाए, तो अभी देखिए उसके पाप कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। कम हो रहा है तो उसका मतलब है नाम अपराध नहीं कर रहा है। मनुष्य का, जैसे आप देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, रामचंद्र खान को कई बार बोलता हो ना, रामचंद्र रामचंद्र राम राम बोलता था, लेकिन उसके पाप नष्ट नहीं हो रहे थे कि वैष्णव का निंदा कर रहा था, अपराध कर रहा था। लेकिन क्या ये वैश्या अपराध कर रही थी? उसे कुछ पता नहीं क्या करने आई, उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या करने आई, कौन है हरिदास ठाकुर जी, क्या है, कुछ नहीं पता उसको। बस इतना पता साधु है, उसका पतन कराना इत्यादि, बस खत्म कहानी। बिविल्डर्ड सोल। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना है, किंतु यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उसे इसी विधि को अपनाना चाहिए जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम विश्वस्त सेवक नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने किया। कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही विधि है। ये समझ में आया? देखिए मान, ये बहुत अच्छी तात्पर्य है। हम अपने जीवन में देखें, मानो कि मैं ये कार्य कृष्ण को अप्रसन्न करता है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। सब लोग देख सकते हैं कि हाँ कुछ ये हमारी आसक्ति है। तो अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू लेट द हरे कृष्ण मंत्र हील दैट थिंग। आज उद्धार होने के बाद ही हम लोग उठने वाले हैं। एत बोली तारे नाम उपदेश कोरी, उठिया चलीला ठाकुर बोली हरि हरि।
ऐसा बोल करके उनको नाम का उपदेश दिया, हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया, और फिर उठ करके चल पड़े हरिदास ठाकुर जी हरी हरी बोलते हुए। बाय बाय नहीं बोला। यहाँ भी भक्त बोलते हेलो, हेलो क्या, हम कुछ बोले नहीं, हेलो का क्या मतलब क्या होता है, हेलो। हमारे भक्त बोले हेलो, अरे हरे कृष्णा बोलिए, हरी हरी बोलिए, हेलो से क्या पर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, कृष्ण धर्म बोलते हैं कि ओ लॉर्ड हैलोड बी दाई नेम, इसका मतलब नाम है ना, लेकिन नाम प्रकाशित नहीं किया गया है। इस तरह वैश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। तो वो नाम कौन सा नाम था, गुप्त नाम था, गुप्त नाम हरे कृष्ण मंत्र था। तब से वैश्य गुरुर आज्ञा लईला, गृह वित्त जेबा छिला, ब्राह्मण दिला। तब वह वैश्य गुरु की आज्ञा को लेकर के गृह वित्त, घर में जितना भी धन था वो सबको, जीवा छिला, छिला मतलब था, छीला नहीं, छिलो, छिलो मतलब जो था, तो घर में जितना भी धन छिलो जो था वह ब्राह्मण को दिलो, ब्राह्मण को दे दिया, छिला दिला। कहीं कहीं गृहवित्त के स्थान पर गृहवित्त, ठीक है, वह नहीं, अच्छा तात्पर्य। कहीं कहीं गृहवित्त के स्थान पर गृहवृत्ति शब्द पाया जाता है। वृत्ति का अर्थ पेशा है। वेश्या की गृहवृत्ति तो मूर्ख लोगों को मोहित करके उन्हें संभोग के लिए प्रवृत्त करना था, किंतु यहाँ पर गृहवृत्ति शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। उचित शब्द तो गृहवित्त ही है। इसका अर्थ है उसके पास जो भी घर पर था, मतलब उसने वैश्यावृत्ति त्याग दी थी। वो ऐसा नहीं कि वैश्यावृत्ति कर करके जो है वो अर्पित कर रही थी। उसने जो कुछ भी वैश्यावृत्ति से कमाया था, छीलो, छीलो इज पास्ट टेंस, था, वह पापमय जीवन की कमाई थी। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मण तथा वैष्णव को दी जाती है जो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इसके दान देने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। अर्थात तो दिख नहीं रहा है लाभ क्या है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है कि उसकी मति भगवान में लगने लग जाएगी, क्योंकि पाप नष्ट हो गया। पाप नष्ट, मति भगवान में। पाप रहा तो भगवान में मति नहीं लगेगी। मन भगवान में लग नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि वह इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। समझ में आ गया? जैसा कि कृष्ण भगवान वचन कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से बचा लूंगा। जब हमारे कृष्ण भावना भावित भक्त दान मांगने या सदस्यता शुल्क एकत्र करने जाते हैं, तो इस तरह से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए ही किया जाता है और किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्र करते हैं और वे कृष्ण प्रसाद खाकर तथा कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से संतुष्ट होते हैं। वे भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते, किंतु वे वेश्याओं या इसी तरह के लोगों की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त कराते हैं। एक वैष्णव गुरु धन या अन्य भेंटें स्वीकार करता है, किंतु वह उनका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक भी व्यक्ति को पाप के फल से छुड़ा पाने में असमर्थ मानता है। ब्यूटीफुल लाइन्स। कभी नहीं सोचता है कि मैं आशीर्वाद दूंगा और उससे वह उसका पार हो जाएगा। नहीं, वो कृष्ण से कनेक्ट करता है, कृष्ण उसका उद्धार करने वाले हैं। किंतु किसी की गाढ़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाकर वह उसे पाप के फलों से मुक्त कराता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दान क्यों मांगना चाहिए, दान क्यों स्वीकार करना चाहिए। पर हम लोगों के लिए भी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता, वो भगवान पे आश्रित रहता है। वो स्वयं ही लोग उसको आकर के देते हैं। लेकिन अगर वो सोचने लग जाए कि ये देगा वो देगा, फिर तो वही वैश्य बन गया ना। ये देगा वो देगा, ये ला के देगा वो ला के देगा, तो वही वैश्य बन गया ना। कल इसने इतना दिया था, आज उतना देगा। हरिदास ठाकुर के उपदेशों का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, अपितु वह अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है कि जो उनके पास जो कुछ भी हो उसे अपने परिवार की सेवा में खर्च कर, अरे उसे भगवान की सेवा में खर्च करें। ये तो प्रोग्राम उनकी पहले से ही कि परिवार के लिए करना है। अच्छा, उसका हेड गियर क्या था? ये वैसे देखिए, ये सब लोग नहीं करना चाहिए, सब लोग वैसे नहीं करने के लिए बोला जा रहा, लेकिन उसने विशेष रूप से वैराग्य धारण किया। माथा मुड़ी एक वस्त्रे रहिला से घरे, रात्रि दिन तीन लक्ष्य नाम ग्रहण करे।
माथा उसने मुड़ा लिया। भैया माता जी लोग ऐसा नहीं कर लेना। प्रभु जी ने बोला फिर तो मेरे क्लास में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाल रखिए ठीक ठाक बस। प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसा कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, जो पढ़ यहाँ लिखा वो पढ़ रहा हूँ। उसने ऐसा किया, बाल मुड़ाने का अधिकार केवल हम लोगों को है, आप लोगों को नहीं है। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। एक भक्त बोल रहे थे कि भाई हम माता जी थी, बोली हम बाल मुड़ा लेंगे। भाई ऐसा मत करना, इतना मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोग कैसा करे तो चलता है, लेकिन प्लीज़ ये नहीं, बड़ी दिक्कत है। हम बोल रहे हैं यहाँ से ए, वहाँ सुनाई पड़ रहा है बी बी बी। ऐसा नहीं। तो उसने ऐसा किया, माथा मुड़ा करके एक वस्त्र रहिला से ही घरे, उसी स्थान में, घरे मतलब उसी कुटिया में, हाँ उसी घर में रहने के लिए बोला ना, हरिदास ठाकुर जी घर में रहने के लिए बोला गया था। तो एक ही वस्त्र रह करके वहाँ पे उस घर में निवास किया और रात के दिन 3 लाख नाम उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेरा प्रकाश। ये लाइन बहुत सुंदर है। कैसे उसका प्रेशर कुकर में सीटी आई उसको हम समझेंगे। प्रेशर कुकर कहाँ से आया समझाता हूँ अभी। तुलसी की सेवा किया, चरवण चबा कर उपवास, क्या कैसे प्रभाव लेते हैं। वह अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती और यदि कुछ ना मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया और ज्यों ही उसकी इंद्रियां वश में हो गईं त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। देखिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसी तपस्या करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हाँ इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि केवल भगवान का प्रसाद पाएंगे। और जो लोग गृहस्थ भक्त हैं उनको तो प्रयास करना चाहिए कि बाहर से बना हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब माताओं के हाथ क्या टूट गए हैं जो नहीं बना सकते हैं, इज इट नॉट? सारे ब्राह्मण है ना, इदम कृष्णा इदम नमः स्वाहा, ये जीरा मारा, उसके बाद घी मारा, क्या हाथ टूट गए हैं बनाने के लिए। जो लोग गृहस्थी में हैं और ब्रह्मचारियों को तो बच्चे की तरह रखना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को खिलाते हैं, है कि नहीं? बच्चा खा लिया कि नहीं खा लिया? अरे सुनती हो, बच्चा खा लिया कि नहीं खा लिया? बच्चे खा लिया, हाँ लाला खा लिया है। ब्रह्मचारी को तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते सन्यासी ब्रह्मचारी को बच्चे की तरह रखना चाहिए गृहस्थों को। किसी भी तरह से प्रसाद जो है, प्रसाद ही खाना चाहिए। इस अब प्रेशर कुकर के बारे में क्या बात कर रहे थे? कौन सा, प्रेस्टीज का या हॉकिंस का, किसकी बात कर रहे थे? देखिए बहुत सिंपल बात है, हम पहले भी समझा चुके हैं। प्रेशर कुकर में हम लोग खिचड़ी बना रहे थे कि क्या हो गया, दाल पक ही नहीं रही, हमारी दाल पक रही, हमारी दाल नहीं पक रही, क्या बात है। बहुत समय हो गया तो देखा उसमें छोटा सा लीक था जो दिख ही नहीं रहा था और वहाँ से स्टीम निकल जा रही थी। तो जैसे उसको ठीक किया गया तो थोड़ी ही देर में सीटी आ गई, और नहीं तो करते रहो, हीट देते रहिए और सीटी नहीं आएगी, दाल पकेगी नहीं। उसी प्रकार से इंद्रियों को भोगों से दूर रखना होता है और नाम जप करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो फिर उसकी कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। अन्यथा कृष्ण प्रेम हमको नहीं मिल पाएगा। हम ऐसे नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को देखना चाहिए। अच्छा मान लो असमर्थता हो इंद्रिय संयम करने में, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारी दुर्वासना है, आप अपनी शक्ति से सहायता कीजिए। दिस इज़ वेरी नाइस ना। हमारे पास सामर्थ्य नहीं, आप चाहेंगे तो इसका निर्मूलन करेंगे और भगवान कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बना करके कर ही देंगे कि वो वासना चली जाए। इज इट ओके? लेकिन बिना इंद्रियों को संयम किए व्यक्ति कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेगा? इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, साइंस है। समझ पा रहे हैं ना बात को? प्रेशर कुकर में से लीकेज रहेगा तो सीटी कैसे बनेगा, उसका प्रेशर कैसे बनेगा? यही बात भागवत बोलेगी, भगवान आपको उसी व्यक्ति का प्रेम जीत सकता है जिसकी इंद्रियां संयमित हों। तो ये सभी पे घटित होगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो कोई भी हो। हमारे सामने एक भक्त दिख रहे हैं जो रत्नों की भंडार हैं, तो उनसे बात हमारी हो रही थी, तो बस उनको हमने बचा लिया। कैसे बचाया? बोले प्रभु जी अभी मार्केट से पकौड़े आ रहे हैं। हमने अच्छा
मार्केट में पकौड़े खाओगे। मैंने कहा अच्छा, हमको अफर्मेशन दिए कि मेरे सारे इमोशंस कंट्रोल में हैं और आप अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो, तो बच गए, नहीं खाए। हमने कहा उनकी पत्नी है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो भाई आप खाना पत्नी को बोले पकौड़े घर वो बनाएगी और आप भगवान को भोग लगा दीजिए। और एक बात यहाँ पे बात आ ही रही तो हम बोल देने, बाहर के लोगों की तो चेतना दूषित होती है, समझ लीजिए। वो सोचते हैं कि 100 रुपये की चीज़ दूँ और 200 रुपये में से ले लूँ। लेकिन आप देखो, पत्नी या किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, या महाराज उसको बोलते हैं पत्नी है, माँ है या बहन है, तो वो ऐसे बनाएगी ना कि हमारा भाई और बेटा है, पति जो भी वो खाए वो स्वस्थ रहे। बाहर के लोग तो सबसे कचरा से कचरा तेल जो है इस्तेमाल करते हैं और ताकि उनका पैसा बच जाए। कभी बाहर से नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में बहुत बड़ा धोखा होगा। हमको बता रहे थे एक भक्त, वह पहले रेस्टोरेंट में काम करते थे, तो कहते थे वो जो आप बताओगे बाइक पे नहीं, हम मुझे स्मरण आ रहा, बता रहा हूँ, पत्ता गोभी जो सड़ जाती थी उसको सर्फ में डाल देते थे, गलत तो नहीं बोल रहा है, सर्फ में डाल करके उसको सारी गंद निकाल करके फिर उसे काट काट करके सब्जी बना के दे दिया करते थे। और ये भी हम गलत नहीं कहेंगे कि दाल में झाग जो आता है झाग हटा करके खूब तड़का मार करके उसका दे दिया था, गलत तो नहीं कह रहे हैं। डबल तड़का मार दिया उसके बाद वो आपके पेट में एक्सप्लोड करेगा। यहाँ जरा सी महक आएगी तो माँ नहीं देगी ना अपने बच्चे को। बहुत अंतर है, ऐसा नहीं खा लेना चाहिए बाहर से कहीं भी। केवल बकरी भी कहीं बकरी ही है जो कहीं भी खा लेती है, कहीं भी मुंह मारती है, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम पूर्व बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है, बहुत बड़ी। देख रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। और ना सिर्फ खाना बल्कि नहीं कुछ भी बोलते रहना, कच 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 कच। जस्ट मॉनिटर व्हाट कम्स आउट एंड व्हाट गोज इन। जैसे सिंपल सी बात है, यही काम तो वहाँ होता है ना। भारत की जो मुख्य संस्थान होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी क्या करता है, अनाधिकृत व्यक्ति अंदर नहीं जाए, देखता रहता है ना, वो आके नहीं तो डिस्टर्बेंस करेगा ही। आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई कि इंद्रियां समित होते ही उसका कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। अब आगे देखिए, उद्धार का मतलब केवल पापों से उद्धार नहीं, तरह देखिए, प्रसिद्धा वैष्णवी हैला परम महांति, बड़ो बड़ो वैष्णव तार दर्शनी तयांति। बड़ी प्रसिद्ध वैष्णवी हो गई और वह परम महान हो गई। महांति मतलब महात्मा हो गई। बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के आने ले आने गए। इसका तात्पर्य सुनिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है। बड़े बड़े वैष्णव भक्त वेश्याओं को मिलने में रुचि नहीं लगते हैं। कोई बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वैश्याओं के प्रोग्राम में जा रहे हैं बस वैश्याओं से मिलने जा रहे हैं। ये तो कोई साधु को अपना परिचय नहीं देगा। किंतु जब कोई वैश्या या अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाते हैं तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि लगते हैं। यदि वैष्णव सिद्धांतों का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता, इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं अपितु सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। समझ में आ गया? ये ब्राह्मण है, अरे तो पहले ये था पर वो था, नहीं, उससे मतलब नहीं। क्या वह वैष्णव सिद्धांतों का पालन कर रहा है तो वह वैष्णव है, भक्त है, ब्राह्मण है। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें यूरोपियन वैष्णव या अमेरिकी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव होता है, इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाला समस्त सम्मान दिए जाना चाहिए। वैश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा कही करी नमस्कार। वैश्या के चरित्र को देख करके लोगों को बड़ा चमत्कार हुआ और हरिदास की महिमा कहकर उन्हें नमस्कार किया। आज आप पूछ रहे थे ना कि कर बुरा हो भला कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिया है। रामचंद्र खान ने प्रयास किया कि इनका हरिदास ठाकुर जी का बुरा हो जाए, लेकिन क्या हुआ, उनकी महिमा और बढ़ गई। देखो एक बात समझो, भक्त लोग सहिष्णु होते हैं तो कैसे मालूम चलेगा सहिष्णु होते हैं? जब उनको उस ऐसी परिस्थिति में रखा जाएगा कि वो सहिष्णु। भक्त शुद्ध होता है, कैसे मालूम चलेगा शुद्ध होता है? वो उनको पवित्र करे। आम का पेड़ और करेले के पेड़ में कैसे मालूम चलेगा कि ये है? फल आने पे। देखिए कहा गया है कि फले न परिचीयते, मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई प्रकार के वैष्णव हैं, उनमें से कुछ गोस्वामी कहलाते हैं, कुछ स्वामी, कुछ प्रभु और कुछ प्रभुपाद, किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता है। अब मैं बोल दूं शुभ कृष्ण प्रभुपाद और वॉटेवर, मैं नाम को आप कुछ भी जोड़ लूँ, मैंने
जोड़ नहीं रहा, मैं एक बात बोल रहा हूँ। हर चीज़ को पकड़ लेंगे उसके बाद उसका तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं शुभ कृष्णदास गोस्वामी या और भी लोग यहाँ पे लोग अपने नाम पे आगे गोस्वामी फाइनल कुछ भी लिख दें, गोस्वामी हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आपके अंदर वो गुण क्या है ये देखना होगा ना, कितना हमारे अंदर गुण है। अरे हम तो केवल दास हैं बस, लेकिन ये सब बड़े बड़े टाइटल हैं, तो बहुत हल्की बात नहीं है। तो कह रहे हैं किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता है जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है। ये पॉइंट है। Unless you transform somebody's character, you are not the spiritual master. That is the whole point. ये है प्रचार का मतलब। और काम बड़ा आसान है, हरे कृष्णा करवाना है, उसको प्रसाद खिलवाना है, कथा सुनवानी है। अगर ये नहीं किया तो आप 600 लोगों को प्रीचिंग करते हो या 6 करोड़ लोगों को प्रीचिंग करते हो, वो यूजलेस है। कितने लोग हॉस्पिटल्स में, देखिए हालात नहीं माता जी, कितने लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर जा रहे हैं ये हॉस्पिटल की महानता है। मानते कि नहीं? तो दुनिया में ऐसे बहुत से तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं जिसमें हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। तो जो व्यक्ति अपने चरित्र में परिवर्तन लाना चाहेगा, लाएगा, उसको पालन करेगा, वह दूसरों के जीवन में पवित्रता ला सकता है। ये बात बोली जा रही है। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदलता है तब उसे सच्चा गुरु माना जाता है। वो सुबह उठे, गुरु जी भी और शिष्य बाहर नहीं अंदर है, गुरु भी हो ऐसा कार्य करने वाले और शिष्य भी वैसे ही होने चाहिए। हरिदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वैश्या के चरित्र को बदल दिया। लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। लेकिन अब रामचंद्र खान के संग क्या हुआ हम कल सुनेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि भक्त लोग पारसमणि होते हैं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये बात पूरी ठीक नहीं है। पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, ठीक है, लेकिन पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बनाती है। लेकिन वैष्णव अन्य व्यक्ति का केवल उद्धार नहीं करते हैं, उसको अपने ही जैसा वैष्णव बना देते हैं। मेक सेंस टू यू? ये हम लोग पहले इसी श्लोक पे कर रहे थे ना, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवना खसादय ये ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुद्ध्यंति, इतना शुद्ध कर देते हैं, वो अपने समान शुद्ध कर देते हैं। याद आ रहा है आपको? वो अपने जैसा ही बना देते हैं। नारद जी भी तो वैष्णवों के संग की और उन्हीं के समान में महान भक्ति वेदांती बन गए, भगवान के भक्त बन गए। ये है वैष्णवता का लक्षण कि इतना शुद्ध कर दो कि वह भी उसी वैष्णव के समान शुद्ध हो जाए। जबकि जब कोई भी शिष्य अपने को गुरु जी के बराबर मानेगा नहीं, लेकिन आप देखिए प्रहलाद महाराज की ख्याति कितनी बड़ी हुई है, या कि नारद जी भी उनकी गुणगान कर रहे हैं। तो आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। ये हम लोग यहाँ पे रुके। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैष्णव गुरु का मतलब है, सच्चा गुरु है, वह अपने शिष्य का चरित्र परिवर्तन करना चाहता है और कंट्रोल नहीं करता है। बार बार उनको शिक्षा देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, भक्ति के प्रयास को सिंसियरली करो, अपने आप व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो जाएगा। ओके, कुछ प्रश्न है, उसको लेकर के हम लोग जाते हैं। माया का वार सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में क्यों होता है? वॉट? दिस इज़ रॉन्ग। माया का वार सबसे कम होता है। वो आप सुबह उठ नहीं पाते हो, अलग बात है, लेकिन सुबह उठने के बाद तो सबसे आसान होता है जब करना। तो आप गलत कह रहे हैं। मैं अगर भक्ति नहीं है प्रभु जी, मेड अगर भक्त नहीं है तो उनसे बना हुआ भोजन का भोग नहीं लगा सकते? नहीं। तो मेड को क्यों रखें? शादी क्यों नहीं करते किसी डिवोटी से, लड़की से? बेहतर होगा ना, या खुद ही खाना बना लीजिए, वो ईजी होगा। वट एवर वर्क्स। यदि लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र करवा रहे हैं, प्रणति आगे वे किसी वजह से छोड़ दे तो पता नहीं क्या है। पर अगर वो किसी वजह से छोड़ दे, पता नहीं क्या करे, इसका अर्थ है तो उसका मतलब है कि हाँ कोई बात नहीं, जितना उसने हरे कृष्णा किया उसके लाभ ही होगा। हाँ, एक प्रश्न है, माया क्या सिर्फ अर्थ पे ही काम करती है क्या? जी नहीं। भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस जगत में वो जो है ना, त्रिभिर गुणमय भावैर, हाँ, त्रिभिर गुणमय भावैर ए भी सर्वम इदम जगत। इन 3 गुणों के प्रभाव से पूरा जगत है।
तो जगत माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो सभी को मोहित करती। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यम परम अव्ययम, 7वें अध्याय भगवद गीता। ये जो वो ना दैवेश गुण माया, उससे पहले वाला श्लोक। तो सभी लोग मोहित हैं। मोहित होने का मतलब क्या है? जो हैं वो नहीं स्मरण रखना। तो मैं देवता हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं वायु हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं सूर्य हूँ, सभी लोग मोहित ही हैं, अनलेस दे आर प्योर डिवोटीज। और देवता के रूप में काम कर रहे, यमराज जी देवता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं, तो वो मोहित नहीं। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वैसे समानता सभी को माया प्रभावित करती है। ओके, ठीक है, सभी जगह। विल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।